अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपने ज़मान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। वीवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चीज़ी पास्ता की रेसिपी। ये पास्ता है और ये मिक्स पास्ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे मिक्स पास्ता जो है बहुत पसंद है। इसको मैं नॉर्मल जो पास्ता बनाते हैं वेजिटेबल के साथ, चिकन के साथ, मैं उसमें भी ऐसे मिक्स पास्ता को यूज़ करती हूँ। और आज की जो पास्ता है, यानी कि हम लेज़ानिया जिसको कह देंगे, बस फ़र्क ये होता है कि इसमें शेप से शेल की या इस तरह पाइप की शेप वगैरह या इस तरह ट्विस्ट की शेप दे देते हैं। लेकिन इसी मेथड से वो लंबी लंबी शीट्स बनी हुई होती हैं, उनकी लंबी लंबी शीट्स होती हैं, लेकिन वो बहुत महंगा है। जो कि बाज़ार से मिलता है तो वो बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा पैकेट होता है, वो ब्रांडेड होता है, वो खुला नहीं मिलता। तो आज मैं आपको वही चीज़ जो है, यानी कि लेज़ानिया जो है, वो मैं आज आपको पास्ता से बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए वीवर्स, फिर शुरू करते हैं। इस चीज़ के लिए हमें चाहिए पहले तो पास्ता, जो कि मैंने 1.5 पाव चिकन के साथ मैंने 3 पाव के करीब ये पास्ता है, ये मैंने लिया है। तो हमारे पास 3 पाव ये है पास्ता, मैकरोनी, नमक हस्बे ज़रूरत, पास्ता उबालना सबको आता है, और पानी। तो ये पानी में उबाल आ जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। पानी में उबाल आ गया, अब हम इसमें डालेंगे नमक, 1 टीस्पून के करीब तेल, और अब हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे ताकि नमक और तेल जो है वो पानी में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। पानी में उबाल आ गया, अब हम इसमें पास्ता डालेंगे और 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। टाइम देख के आप पास्ता बॉईल कीजिएगा। 10 मिनट में जो है पास्ता रेडी हो जाता है। स्पैगेटी हो, लेज़ानिया शीट्स हो या पास्ता हो, मैक्रोनी पास्ता, ये जो है 10 मिनट का ही टाइम लेती हैं बॉईल होने में। वीवर्स, पास्ता उबल गया, 2 टेबलस्पून के करीब तेल डालेंगे और इसको गर्म होने देंगे। ये हम चिकन की तैयारी कर रहे हैं वीवर्स। अब हम इसमें 1.5 पाव चिकन डालेंगे, चिकन की बोटियां करके। 1.5 पाव बोनलेस चिकन है वीवर्स। नमक डालेंगे थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1/2 टीस्पून से ज़्यादा अदरक पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 चुटकी हल्दी, 2 टेबलस्पून विनेगर यानी कि सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 4 टेबलस्पून रेड चिल्ली सॉस, टमाटर आपने इसलिए डालने हैं कि ग्रेवी बनेगी, तो टमाटर थोड़े ज़्यादा डालिएगा, 5 से 6 अदद लीजिएगा, क्योंकि हमारी मैक्रोनी जो है वो ज़्यादा है। तो ग्रेवी जितनी ज़्यादा होगी उतनी आसानी से जो है मैक्रोनी जो कवर हो जाएगी। अब हम इतनी देर तक इसको पकाएंगे वीवर्स, टमाटर वगैरह के साथ, ताकि टमाटर भी बिल्कुल अच्छी तरह गल जाएं और चिकन भी अच्छी तरह गल जाए। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए आपको, तो आप चिल्ली फ्लेक्स जो है, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, ज़्यादा डाल दीजिएगा और इसको थोड़ा सा स्पाइसी कर दीजिएगा। इस वाले सालन को आप थोड़ा सा स्पाइसी कर दीजिएगा। वीवर्स, चिकन अच्छे से गल गई है और हम जितना शोरबा हमने रखना था उतना शोरबा हमने रखा है, क्योंकि हमें सॉस चाहिए होगा जो कि मैक्रोनी में इस्तेमाल होगा। इसके बाद अब हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लेके उसको घोल लिया, और मैं अब इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए सॉस। वीवर, सॉस हमारा रेडी है, देख लें। और ये समझें, आपके लिए एक टिप है कि हमें जो है वो सॉस अलग बनाना पड़ता है। इस सॉस की तैयारी हमें अलग करनी पड़ती है और चिकन हमें अलग बॉईल करनी पड़ती है। तो ये मैंने समझे आपको एक टिप दी है कि आप चिकन भी साथ पका लें और सॉस भी समझें साथ ही तैयार हो गया। हम वाइट सॉस बनाएंगे। हमने तेल डाला इसमें सिर्फ
1.5 टेबल स्पून के करीब। मैं तेल से बना रही हूँ, मक्खन से नहीं। व्यूअर्स, तेल गरम हो गया। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब मैदा डाल देंगे और इसको थोड़ी देर भूनेंगे। थोड़ी देर तक भूनेंगे इसको व्यूअर्स तेल के साथ, ताकि इस मैदे की कचास जो है वो ख़त्म हो जाए। और ये कच्चा इसका टेस्ट जो है वो बहुत वाइट सॉस में बहुत बुरा लगता है। व्यूअर्स, मैदा भुन गया है और अब इसकी स्मेल आ रही है, जो भुने हुए मैदे की या आटे की जो स्मेल होती है वो आ रही है इसमें। अब हम इसकी आंच बिल्कुल लो कर देंगे और थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें दूध डालेंगे। और इसकी गुठलियाँ जो हैं व्यूअर्स हम इसको विक्स से तोड़ेंगे। इसको फेंटते जाएंगे ताकि इसकी गुठलियाँ जो हैं वो बिल्कुल टूट जाएं। गुठली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए व्यूअर्स। चूल्हा बंद कर दीजिएगा ताकि दूध खुश्क ना हो। व्यूअर्स, टिप नंबर 2 इसकी ये है कि आप अगर बिलफर्ज ये वाइट सॉस बनाते हुए गुठलियाँ बन जाएं और वो किसी भी सूरत ना टूट रही हों, तो आप ब्लेंडर में डालें, जिससे हम जूस बनाते हैं उसमें आप ये अमेज़ा डाल के और उसको 1 मिनट के लिए ब्लेंड कर लें, तो उससे भी सारी गुठलियाँ जो हैं वो टूट जाएंगी। और फिर दोबारा इसको इसी तरह से किसी भी पैन में डाल के और इसको पका लीजिएगा। ये देख लें व्यूअर्स, आपके सामने गुठलियाँ सारी टूट गई हैं। अब आप इसमें चूल्हा जला लें और जला के इसको पकाना शुरू कर दें, ताकि ये जो है नीचे लगे नहीं। बार बार मुस्तकिल चलाते रहिएगा। वाइट सॉस को मुस्तकिल चलाते रहें व्यूअर्स। गुठलियाँ सारी टूट गई हैं और दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब हम इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि ये गाढ़ा बन जाए, लेकिन ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है हमें। इसको एक सॉस की शक्ल देनी है। वाइट सॉस गाढ़ा होना शुरू हो गया है हमारा और अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है। जब व्यूअर्स इस फॉर्म में आ जाइए तो फिर आपने डालना है इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून, ये हमारा वाइट सॉस तैयार है। मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया क्योंकि मैं अभी इसके अंदर जो चीज़ मज़ीद शामिल करने वाली हूँ वो उसके अंदर नमक मौजूद है। और अब हम इसमें डालेंगे व्यूअर्स चेडर चीज़ के स्लाइस। मैंने ज़्यादा नहीं डाले व्यूअर्स, सिर्फ 2 स्लाइस डालें। अभी जो मैंने चेडर डाला है स्लाइस उसमें भी नमक है, तो इसलिए मैंने नमक इसमें बिल्कुल नहीं डाला। व्यूअर्स, हमारा वाइट सॉस तो तैयार हो गया, लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ जो है वो मुझे इसमें मिक्स करनी है, तो जो ये थोड़ा हल्का ठंडा हो गया, यानी कि इसको बिल्कुल फुल गरम में मिक्स नहीं करनी, थोड़ी देर इसको ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद इसके अंदर मिक्स करनी है। तो वो है ये मायोनीज़, ये नमक वाला और क्रीमी मायोनीज़ है। तो ये हम इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे और एक क्रीमी सा टेस्ट इसका मज़ीद इसमें क्रीमी टेस्ट आ जाएगा। व्यूअर्स, इस मायोनीज़ के अंदर हम थोड़ा सा वाइट सॉस डालेंगे और डाल के इस मायोनीज़ के साथ हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ताकि हमें इस मायोनीज़ को हमें इस सॉस के साथ मिक्स करने में आसानी हो। आप वाइट सॉस जो है वो इस तरीके से बनाएं व्यूअर्स, बहुत मज़े का और बहुत क्रीमी टेक्सचर उसका आता है। लेकिन मायोनीज़ को वाइट सॉस जब ठंडा हो जाए तब आप मिक्स कीजिएगा। इससे पहले इसको मिक्स करके हो सकता है कि ये दूध को जो है वो फाड़ दे, तो इस वजह से जो है हम इसको हल्का सा ठंडा करने के बाद इसको इसमें मिक्स करेंगे वाइट सॉस के साथ। ये आपके टिप नंबर 3 है, जो मज़ीद वाइट सॉस को क्रीमी और मज़ेदार बनाने के लिए है। तो व्यूअर्स, अब हमारा वाइट सॉस जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम आपको बताएंगे कि इसकी किस तरह से हमें मैकरोनी के साथ, पास्ता के साथ हमें किस तरह से इसको बनाना है।
पास्ता तैयार। ऑलिव, चीज़, चेडर, मोज़रेला मैंने आपको बताया था मैं स्लाइसेस में ले रही हूँ। चिकन क्रश की हुई, रेड सॉस, वाइट सॉस। चलें फिर शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये हमने एक बॉल ले ली है। अब इस बॉल में हम पहले लगाएंगे रेड सॉस। हम अपना पास्ता डालेंगे इसके अंदर, चिकन डालेंगे, दोबारा रेड सॉस डालेंगे और वाइट सॉस डालेंगे। अब हम चीज़ के स्लाइस रखेंगे। ये मैंने चेडर का रखा है। ये एक स्लाइस में से 2 पीस कर लिए थे, तो ये 3 स्लाइसेस जो हैं वो चेडर के हो गए। अब हम स्लाइस मोज़रेला रख रहे हैं। ये आपने देखा था कि मैंने एक स्लाइस में काटा, तो ये 2 इस तरह से रखे, 2 इसके साथ रखे, इसको कवर करा, यानी कि 2 स्लाइसेस। अब ये जो हैं ये मोज़रेला ही है, क्योंकि मैं पहले चेडर लगा चुकी हूँ। अब हम इसको स्ट्रिप की सूरत में अब हम इस पर ऑलिव लगाएंगे। व्यूअर्स, ये हमारी लसानिया की ट्रे तैयार हो गई है और अब हम इसको जो है वो ओवन में रखेंगे उस वक्त तक जब तक चीज़ ना पिघल जाए, क्योंकि हमारा वाइट सॉस भी तैयार है, रेड सॉस भी तैयार है, चिकन तैयार है, मैक्रोनी तैयार है। अब हमें सिर्फ चीज़ पिघलाने के लिए इसको रखा जाएगा। तो चले, चीज़ी लसानिया पास्ता तैयार है हमारा। फिर देख लें, सब ढका हुआ है। वैसे तो चीज़ से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, खाने में भी आसान है, चाहे आप चम्मच से लीजिए इसको। हर बाइट में इसकी चिकन भी आएगी क्योंकि क्रश हुई हुई है, और हर चम्मच में आपको ये नहीं है कि आपको काटना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। आप इसको व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं और आप लोग जब उनको ट्राई करते हो तो वो कैसी बनती हैं। व्यूअर्स, मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखा करें। अल्लाह हाफिज़।